पैदा होते से मरते तक पैसे दे रही है। पैदा होता बच्चा तो पैसा देती है, ब्याह शादी के लिए पैसा देती है, इसके बाद में फिर मरता है तो भी पैसा देता है। तुम्हारे मकान के लिए पैसा दिया, अब क्या चाहते हो उससे? जो मैं खड़ा हूँ आज बीजेपी की देन से खड़ा हूँ, नहीं तो मैं मर जाता। मेरा हार्ट का बाईपास हुई है तो उन लोगों ने मेरी दवाई आयुष्मान कार्ड से हुई है। मेरे को आवास भी मिला है, मेरा आवास बना है मेरा। पीएम आवास योजना। हाँ, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। आप भी बीजेपी की बनाएंगे तो कांग्रेस कहाँ जाएगी फिर? कांग्रेस की बनाने वाले बनाएंगे। 100-150 मकान बने हुए आवास के। 100-150 मकान। हाँ, तो एक गांव में भी 100-150 मकान बनना बहुत बड़ी बात है। बीजेपी की आएगी। माहौल बढ़िया है। किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? बीजेपी और अगले 5 साल में और काम बढ़ेगा। वैसे मोदी का काम बढ़िया है, कांग्रेस से अच्छे काम करे उनने। गांधी तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो अकेले ही बचेगा। अब परिवार उसका यही, हम लोग तो उसके परिवार के हैं। आप परिवार है मोदी? हाँ, मोदी का परिवार। मोदी मानते हैं अपने आप? परिवार। हाँ, बिल्कुल मानता हूँ कि वो उनका काम अच्छा, और वो पैसा ले लिए, मकान बनवा लिए, वोट नहीं दिए। बना रहे हैं काका? हम भी बीजेपी के बना रहे हैं। बीजेपी की आप भी बीजेपी की बनाएंगे तो फिर कांग्रेस कहाँ जाएगी? गांव बीजेपी की सरकार बनाए पूरा गांव बीजेपी की सरकार बनाएगा। जी। कमलनाथ पहले भी तो जीते थे, लेकिन उनके 14-15 महीने में सरकार ही बैठ गई, काम ही खत्म हो गया उनका। हमारी तो भाजपा ही सरकार अच्छी है, जो आज कभी भविष्य में नहीं सोचे थे कि ये रोड बन जाएगी। ये इस रोड की बात कर रहे हाँ, इस रोड की नहीं, पूरे एमपी के अंदर एक से एक रोडें हैं जिसका विकास अच्छा हुआ है। तीसरी बार और चौथी मर्त में भी वो ही बनेंगे। हैं। अभी से 29 की तैयारी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज पर। तो 2024 लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और इसी बीच हमारा भी लगातार पब्लिक सर्वे जारी है, चाहे फिर वो शहर के वोटर हों, चाहे फिर वो देहात गांव के वोटर हों। इसी बीच अब हमारी टीम आ पहुंची है जबलपुर में, और जबलपुर में इस समय मैं मौजूद हूं लमेटा घाट जो गांव है, यहां पर इस समय मैं मौजूद हूं। गांव के बड़े बुजुर्ग मेरे साथ हैं, उनसे बात करूंगा, उनसे चर्चा करूंगा चुनाव को लेकर कि उनको क्या लग रहा है, किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों। आइए बात करते हैं इनसे। लमेटा गाँव आपको बता दूं जबलपुर से जो है 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आइए बात करते हैं इनसे। पैदा होते से मरते तक पैसे दे रही है। पैदा होता बच्चा तो पैसा देती है, ब्याह शादी के लिए पैसा देती है, इसके बाद में फिर मरता है तो भी पैसा देता है। तुम्हारे मकान के लिए पैसा दिया, अब क्या चाहते हो उससे? बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट आपने। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम धनी सिंह पटेल है। यहीं के इसी गांव के रहने वाले? नहीं, अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है आपके यहाँ? तो जैसे गांव में रहता ही है, दुकान के बाहर सब बैठते हैं, बड़े बुजुर्ग सब, बच्चे भी शाम को बैठते हैं, तो क्या माहौल रहता है? माहौल तो बीजेपी का है। बीजेपी का रहता है। अच्छा, तो क्या कारण है, क्यों इतना सब बीजेपी के समर्थन? क्योंकि बहुत से काम करे हैं उनने। जो मैं खड़ा हूँ आज बीजेपी की देन से खड़ा हूँ, नहीं तो मैं मर जाता। मेरा हार्ट का बाईपास हुई है तो उन लोगों ने मेरी दवाई आयुष्मान कार्ड से हुई है, तो उसका लाभ मेरे को मिला है। आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? आयुष्मान कार्ड बना है, उससे मैं इलाज भी कराया उससे। उससे आपका इलाज हुआ? हाँ, जो आज मैं खड़ा हूँ इसी की वजह खड़ा हूँ, बीजेपी की वजह खड़ा हूँ। क्या बीमारी क्या थी आप? मेरे हार्ट में मेरे को हार्ट प्रॉब्लम थी। अच्छा। तो बाईपास हुई है मेरी। अच्छा, बाईपास सर्जरी हुई है। तो कहाँ पे हुई है सर्जरी? मेरी बाईपास हुई है सेल्वी हॉस्पिटल में। अच्छा, तो कितना खर्चा था उसमें, कितना बिल? तो मेरे को नहीं बताया। अच्छा, नहीं, मेरे को नहीं बताया। आपको नहीं बताया, और वो कार्ड से पूरा पेमेंट होगा? कार्ड से पूरा पैसा नहीं लगा? कुछ लगा है, लगा कुछ लगा। हाँ, लेकिन मोटा अमाउंट जो है वो कार्ड से पे हो गया। अच्छा, और मान लीजिए अगर ये योजना नहीं होती, आयुष्मान कार्ड की योजना नहीं, पाता मैं नहीं करवा पाता, नहीं करवा पाता। मतलब इतने समर्थ नहीं, इतना पैसे लगता है उसमें, कहाँ करवा पाता मैं। तो कितना है उसका मोटा मोटा कोई अंदाजा खर्चा? ऐसा मेरे को नहीं बताया डॉक्टरों ने कि कितना लगाया कुछ। और मेरे बच्चे रहे, उन बच्चे लोगों ने लगाया पैसे, मेरे को नहीं बताया कितना लगा कि नहीं लगा। बाकी आयुष्मान से सहूलियत। अच्छा, तो यानी कि ये योजना से बहुत जगह मैं घूम रहा हूँ, बहुत लोगों ने लाभ लिया इस आयुष्मान। हाँ, इसमें बहुत जनों को लाभ मिला है। मेरे को आवास भी मिला है, मेरा आवास बना है मेरा। पीएम आवास योजना। हाँ
आवास बना है, आवास भी मिला, आयुष्मान कार्ड भी मिला। आयुष्मान कार्ड भी मिला। मैं एक ये संदेश देना चाहता हूँ, जो युवा वर्ग है इसको यानी कि रोजगार होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत जाएगी। अब इतने तक हॉस्पिटल बनते हैं बहुत से। आज ही वर्गी विधानसभा में एक हॉस्पिटल बना है, आज नीरज सिंह विधायक जी थे, उनने आज उद्घाटन किया है। ऐसे से इनमें वैकेंसी निकालने चाहिए। काका है हमारे से। काका, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुल्ली राम पटेल। आप किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। आप भी बीजेपी की बनाएंगे? तो कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस की बनाने वाले बनाएंगे। हाँ। अगर बनेगी तो बन जाएगी, नहीं बनेगी तो नहीं बन पाएगी। आपको क्यों पसंद है बीजेपी? क्या है, मैं शुरू से ही बीजेपी के सपोर्ट में रहता हूँ। शुरू से ही? शुरू से ही सर्विस में था मैं। अच्छा रिटायरमेंट हो गया हूँ, 15-16 साल हो गए। अच्छा। तो लग रहा है कुछ काम किया है मोदी सरकार ने? हाँ, सरकार ने तो बहुत काम किया। ये पेयजल योजनाएं हैं, आसपास लोगों को आस पास लोगों को सभी लाभ है, सबको मिल रहा है? सबको लाभ है। हाँ, गांव में पूरे जितने पक्के मकान दिख रहे हाँ। सब ये पीएम आवास योजना के ये पूरे जितने पक्के मकान दिख रहे हैं, जितना सब दिख रहा है ना, पूरा बस्ती अधिकांश मकान पीएम योजना के। अधिकांश मकान। हाँ, जी 100-150 मकान बने हुए आवास के। 100-150 मकान। तो एक गांव में भी 100-150 मकान बनना बहुत बड़ी बात है। पहले कच्चे मकान हुआ करते कच्चे वो कपड़े वाले रहे, थे। अच्छा। हाँ, वो फिर अब पक्के बन गए। हाँ जी। पहले खपड़े वाले रहे। अच्छा, वो जो ऊपर वो छोटे हाँ, ब्लॉक्स रखे अब जाते हैं, पक्के हो गए सब मकान। पक्के हो गए। तो आप किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? जेपीपी की, हाँ जी। जय अपनी कमल की। कमल के फूल की। अच्छा अच्छा, तो उम्मीदें हैं और बढ़िया काम। अरे है, उम्मीदें हैं उनकी। हाँ, वो तो फिर जीते अभी चुनाव में। ठीक ठीक हाँ जी। आइए और लोगों से भी चर्चा करेंगे गांव के। आपका क्या नाम हुआ? अनुराग पटेल। अनुराग पटेल। इसी गांव के रहने वाले? हाँ, आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी। हाँ, तो क्या कारण है बीजेपी सरकार के? काम कर रही सरकार। ये तो अभी बताया मेरे को इन्होंने कि 100-150 मकान बन गए इस गांव में पीएम आवास। ज़्यादा होंगी, उससे ज्यादा होंगे। सबसे ज़्यादा यहीं पे मिले हैं, इसी गांव में सबसे ज्यादा मिले हैं। यहीं पे और भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है यहाँ सब योजनाओं का मिल रहा है। पर। कांग्रेस तो कहती है 10 साल में काम कुछ नहीं किया इस सरकार ने। अब वो तो कहेगी। तो बाकी काम धरातल पर। हाँ, सब हो रहे हैं। ये रोड है, पुल है, सब सरकार ही तो कर रही है। जी, क्या नाम हुआ आपका? शंकर लाल शंकर लाल जी, इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, अभी चुनाव आ गया लोकसभा का, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है। किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? बीजेपी। मोदी सरकार बना रहे हैं फिर से? जी। तो 10 साल तो हो गए मोदी सरकार। ना भी और बाकी काम कुछ और रह गए हैं तो वो करेंगे। जैसे क्या उम्मीदें हैं अब कि इस बार ये सरकार क्या क्या और अच्छा काम करेगी? अब काम के विषय में तो अभी कुछ काम बाकी रह गए, वही पूरे अभी हुए नहीं, हो रहे हैं, वो पूरे हो जाएंगे और अगले 5 साल में और काम बढ़ेगा। वैसे मोदी का काम बढ़िया है। पिछले 10 सालों में क्या क्या आपको लगा कि योजनाएं पहुंची हैं लोगों तक मोदी बहुत सी चीज़ें अच्छी काम करे उनने, कांग्रेस से अच्छे काम करे उनने। जी। क्योंकि आपने कांग्रेस का भी लंबे समय तक देखा होगा शासन। कुछ काम नहीं, उनके चार्ज में तो विकास नहीं हुआ। उनके उसमें विकास नहीं। नहीं। तो अभी फिर से राहुल गांधी जो वादे कर रहे हैं लोगों से कि मुझे हमारी सरकार बनाओ, हम करेंगे सब राहुल गांधी तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो अकेले ही बचेगा अब। अकेले रह जाएंगे। हाँ, लगता है ऐसा कि अकेले ही रहेगा, उसके लक्षण दिख रहे हैं। ओके, वातावरण ऐसे हैं, प्रधानमंत्री को भी कुछ भी बोल देता है। ये ऐसा आज तक कोई कांग्रेसी नेता ने नहीं बोला जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बोला। कहीं चौकीदार, कहीं कोच, ये अच्छी चीज़ें नहीं है ना। अच्छा, अभी तो ये सवाल उठाने लगे कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है, संतान नहीं है, कुछ नहीं है, वो परिवार पर अटैक आ गया मोदी। परिवार उसका यही, हम लोग तो उसके परिवार के हैं। आप परिवार है मोदी? हाँ, मोदी का परिवार। मोदी मानते हैं अपने आप? परिवार। हाँ, मोदी हमारे परिवार का है, वो भाई उसका कोई नहीं, तो हम लोग तो उसके हैं ही और वो हमारा है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप जी। काम किया है। आ रहा हूँ आपके जी, आगे इधर आइए ना जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मन्नू दुबे। आप भी मानते हैं अपने आप को मोदी का? क्यों नहीं, बिल्कुल मानता हूँ। वो उनका काम अच्छा। काम अच्छा। वो रहने वाले गुजरात के, आप रहने वाले मध्य प्रदेश के। हाँ, तो ऐसी जनता के लिए उनने मदद किया ना। हाँ।
इसलिए अच्छे हैं वो। बोल रहे हैं जी। दिया मकान बनवा दिया, घर बनवा दिया। हाँ आवास योजना का लाभ मिला? हाँ, अपने यहाँ भी नहीं मिला हमको, लेकिन बाकी लोगों को तो मिला, गरीबों को। आवास का मिला, लाडली बहना चल रही है अभी। और जिनको मकान का पैसा मिला उन्हें वोट नहीं दी, हाँ जी, और वो पैसा ले लिए, मकान बनवा लिए, वोट नहीं दिए। वो तो चलिए, वो तो लोगों पे है, सरकार का काम है काम करना, लोगों का काम है वोट देना। मिला है। मिला है। काका आपका क्या नाम है? रामकेश पटेल। इसी गांव के रहने वाले? हाँ, इसी गांव के। आप किसकी सरकार बना रहे हैं काका? हम भी बीजेपी के बना रहे हैं। आप भी बीजेपी की बना रहे हैं? क्यों? हाँ, ऐसे उसने काम किए हैं इस तरीके के कि वही बनेगा सरकार। उसमें एक काम और बाकी है, वृद्ध पेंशन जरूर बढ़ाना चाहिए प्रधानमंत्री बिल्कुल, बिल्कुल। मोदी को। ये नहीं बढ़ाई उसने, अभी बोला भी, पेपर में निकला, मगर अभी लागू नहीं किया। तो ये मांग है आपकी? नहीं, वृद्धों को बढ़ाना चाहिए उसको। बिल्कुल नहीं। जी सर। जब वोट देंगे तो कुछ अपनी मांगे भी तो। हाँ, मांगा, वृद्ध पेंशन बढ़ना चाहिए। इतने में क्या होता था तो में। बिल्कुल, वो बहुत सही सही। अगर लड़का हमारा साथ नहीं देगा तो कम से कम 2000-1500 हो जाएगी, तो हम उसमें अपना दोनों मियाँ बीवी टुकड़िया खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जब वोट देते हैं तो मांगे भी, उम्मीदें भी रखेंगे सरकार से, तभी तो काम होगा। जी सर। है ना? जी, आपका क्या नाम है? शिवदेन रजक, यहीं के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले। आप किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की। आप भी बीजेपी की बनाएंगे तो फिर कांग्रेस कहाँ जाएगी? गांव बीजेपी की सरकार बनाए। पूरा गांव बीजेपी की सरकार बनाएगा? एक तरफा? जी। अच्छा, फिर तो भी विरोधी बोलते हैं कि ये तो सब हैक कर लिया मामला, ये क्या हो रहा है? विरोधियों को बोलने से अब उनको कौन रोक सकता है? हाँ। अब जो हम लोगों को, जनता को करना है वो करना है, हम्म। इसलिए सरकार मोदी जी की बनेगी। तो आपने पहले भी सरकारें देखी होंगी, क्या अंतर लगता है उन सरकारों में इस सरकार में? अंतर है, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो काम किया इन्होंने इस सरकार? बहुत काम किया है। अभी इन्होंने एक ये लभेटा घाट में पुल का निर्माण किया है। अच्छा, यहाँ इस गांव में? असंभव था, कभी नहीं होता वो। अच्छा। वो पुल भी बन रहा है, फिल्टर प्लांट भी बन गया है, पानी भी चालू हो गया है। ये रोड बन गई है जो कभी नहीं बनती ये ऐसी रोड। बहुत निर्माण किए हैं, आवास योजना में गरीबों के मकान बनवाए हैं, बहुत सा निर्माण किया है उन्होंने। तो ये जो आपने बात कही फिल्टर प्लांट की, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, घाट से आ रहा हूँ, देख रहा हूँ नर्मदा जी का पानी साफ स्वच्छ है। पहले कैसा था घाट? अभी तो मेरे को साफ दिख। बारिश के टाइम पे पानी गंदा आता था। अच्छा। और अब बारिश में भी हम लोगों को पानी बिल्कुल साफ मिलता है। हाँ तो ये सब मुद्दे हैं कि तीसरी बार आप चाह रहे हैं मोदी सरकार? जी। राहुल गांधी का क्या लगता है? राहुल गांधी तो कुछ भी नहीं है, वो तो उनको कुछ भी बोलते रहते हैं। और कांग्रेस की सरकार तो अब बैठा ही रही है, बीजेपी चलेगी अब। कमलनाथ जी कह रहे थे यहाँ पर 29 में से 14 सीटें निकालेगी कांग्रेस। कमलनाथ पहले भी तो जीते थे, लेकिन उनके 14-15 महीने में सरकार ही बैठ गई, काम ही खत्म हो गया उनका। काम खत्म हो गया। हाँ चलिए, ठीक ठीक काका जी। यहाँ आइए, अंदर आइए जी, यहाँ आइए। क्या नाम हुआ आप? हमारा नाम आसाराम पटेल है। हाँ, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, लम्हेड़ा घाट के रहने वाले हैं, एमपी। आप बताइए, आपको क्या और हमारी तो भाजपा ही सरकार अच्छी है, जो आज कभी भविष्य में नहीं सोचे थे कि ये रोड बन जाएगी। ये इस रोड की बात कर रहे हैं? हाँ, इस रोड की नहीं, पूरे एमपी के अंदर एक से एक रोडें हैं जिसका विकास अच्छा हुआ है। और भी लाडली लक्ष्मण भी बहना का भी है, वृद्ध पेंशन का भी है। आप काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? काम तो मैं ड्राइवरी का करता हूँ। ड्राइवरी करते हैं? फिर आपसे बेहतर कौन बता सकता है रोडों के बारे में? खैर, मेरे को भी अभी 7 दिन लोकसभा चुनाव के हो गए मध्य प्रदेश में, 2.5 महीना मैं विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश निकाल के आया हूँ। मेरे को भी रोडों पे तो एकदम दिखे ऐसे चकाचक मक्खन की तरह चल रही है गाड़ी। हाँ, बहुत अच्छी रोडें हैं, हर जगह की अच्छी रोडें हैं। गांव-गांव में भी रोडें एक दूसरी रोडों से ज्वाइंट की हैं। हाँ, और मेरे को भाजपा सरकार से अच्छी सरकार कोई लगी नहीं। हाँ, तो इसलिए तीसरी बार मोदी जी को फिर से चांस है? वो तीसरी बार और चौथी मर्त में भी वो ही बनेंगे। तो अभी से 29 की तैयारी कर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी 5 साल हैं, अभी से 29 की। साहब वो ही आएंगे। तो फिर राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी तो वो गए, वो खेती ही किसानी करेंगे। वो किसानों को भी बहुत सा फायदा दे रहा है ये सरकार, ऐसा नहीं है। किसानों को भी फायदा मिल रहा है? हाँ, किसानों को भी फायदा मिल रहा है।
जैसे क्या फायदा किसान ने? किसानों को एकड़ की भूमि की भी 2,000 रुपये 1,800 रुपये ऐसी दे रही है सरकार। हाँ ठीक है जी काका, आप आइए। जी जी, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? सुमेर सिंह, यहीं के रहने वाले? इधर ही के। अच्छा, आप किसके साथ हैं इस बार? हाँ, हमारे बीजेपी के साथ रहेंगे। सभी आप जिनसे बात कर रहा हूँ बीजेपी बीजेपी। हाँ, तो क्या कुछ कारण है क्यों साथ दे रहे हैं आप बीजेपी का? साथ दे रहे कि फ्री करें हम लोगों को। जो राशन मिलती है वो फ्री बिल्कुल मिलती है। मिल रहा है आपको? मिल रहा है? मिल रहा है। मतलब योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है यहाँ के लोगों तक? हाँ जी। लमेटा गांव के लोगों को भी लाभ हो रहा है? हाँ,